हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कवि नरेश कत्यानंद जी हैं जो लखीमपुर से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे मध्य में अभी आएंगे थोड़ी देर में। सौरभ जायसवाल जी हैं जो बाराबंकी जिले से आते हैं और हास्य का एक ऐसा प्रोधा जो संपूर्ण विश्व में जाना जा रहा है। साथ ही साथ पवन प्रगीत जी हैं जो हरदोई से हैं और गीत में उनका बड़ा नाम है। साथ ही साथ हमारे मध्य में देश का एक ऐसा लाल जो अपने शहर लखनऊ से है, प्रख्यात मिश्रा, जिसकी कविताएं आप लोगों के पास होंगी, वायरल हैं पूरी तरीके से संपूर्ण विश्व में इस समय प्रचलित हैं, वो भी हमारे मध्य में होंगे। साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में 3 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, 2 समाज सेवा और 2 एक साहित्य के क्षेत्र में। जो समाज सेवा के क्षेत्र में श्री चंद्रभूषण तिवारी जी हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार निरंतर बेहतरीन काम कर रहे हैं। एवं आदर्श पटेल जी हैं जो हरदोई जिले में मलिन बस्ती के बच्चों के शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ मजदूरों के परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। एवं एक ऐसा नाम जो लगातार निरंतर साहित्य में सक्रिय है एवं विभिन्न प्रकार के आयोजनों में उद्घोषिका की भूमिका का निर्वहन करती हैं, श्रीमती वत्सला पांडे भी हमारे बीच में होंगी। बस ये कार्यक्रम थोड़ा इसलिए विलम्ब हो रहा है कि जो हमारे गेस्ट वगैरह हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, आ जाए तो इसको संपूर्ण रूप से संचालित किया जाए। हमारे मध्य में कुछ नए कवि हैं जिनका काव्य पाठ होगा इस कार्यक्रम से पूर्व में, जिनकी अभी कुछ ही क्षण में जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा तो उसके उपरांत ही होगा। तो आए हुए सभी हमारे जितने भी लोग दिख रहे हैं, व्यक्ति कम कुर्सियां ज्यादा दिख रही हैं, तो उन सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं हम लोग। बस ये थोड़ी ही देर में हम शुरू करेंगे कि कुछ लोग और आ जाएं। आज वर्किंग डे भी है और दिन का कार्यक्रम है ये, जिसके कारण बस ये थोड़ी हम लोगों को परेशानियां देखने को मिल रही हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। ये लगातार सामाजिक सरोकारों के लिए काम करते रहते हैं, हमारे साथ जुड़कर दिहाड़ी किचन में मजदूरों भाइयों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। और आपको भी एक ताजा वाकया बताऊं कि एक बच्ची है देहरादून की थी, बहुत उसके कैंसर हो गया था और उसके इलाज में 7 से 8 लाख रुपए की आवश्यकता थी। हम लोगों ने प्रयास कर रहे थे और उसमें से एक बड़ा हिस्सा 1 लाख रुपए का आदरणीय भैया ने दिया। हमने जोरदार तालियों से क्या कहने? बहुत बढ़िया। आपके विषय में मैं अब और क्या कुछ कहूं, अब एक बार जोरदार तालियां बजाते इस कार्यक्रम का प्रारंभ करूं और ये लगे कि ये इस कार्यक्रम में हम लोग छोटे मोटे कार्यक्रम करके ऐसे सोचते हैं उपलब्धि हो गए, सफल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। पढ़िए पढ़िए भाई। देखिए, प्रेम एक तरफ से ही नहीं होता, दूसरे तरफ से भी होता, लेकिन वो बताती नहीं। तब कहता हूं क्या कि ख्यालों में जगते रहे हम तुम्हारे, खिलते रहे जैसे नभ में सितारे। ख्यालों में जगते रहे हम तुम्हारे, खिलते रहे जैसे नभ में सितारे। आई जो तुम रात रोशन हुई, आई जो तुम रात रोशन हुई, मानो अमावस में आए हो तारे, मानो अमावस में आए हो तारे। एक छोटा सा गीतांश पढ़ता हूँ, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया, पढ़े। हमारे मध्य में ये सब जो जितने लोग हैं, ये इस कार्यक्रम का वर्किंग डे में जब हम भैया के पास गए थे तो भैया ने कहा अरे दिन का कार्यक्रम और वर्किंग डे में तो आने में बहुत सारी समस्याएं होंगी लोगों में, लेकिन जो जितने भी लोग आए हैं वो अपनत्व में आए हैं। हाँ। एक छोटे से संदेश पर आए हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। रवि भैया अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, इधर और भी जितने भी लोग आए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर एक छोटा सा गीतांश पढ़ता हूँ, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, पढ़े सोमनाथ। खोई हुई कुछ दिशाओं में बहकूं, वाह, खोई हुई कुछ दिशाओं में बहकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में मैं, खोई हुई कुछ दिशाओं में बहकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में महकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में महकूं। इस गीत का वन निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि यादों की चिड़िया चहकने लगी है,
यादों की चिड़िया चहकने लगी है, मन की ये बगिया महकने लगी है। यादों की चिड़िया चहकने लगी है, मन की ये बगिया महकने लगी है। हृदय भी है संवाद करने को व्याकुल, वाह। हृदय भी है संवाद करने को व्याकुल, कि अब प्यास मेरी दहकने लगी है, कि अब प्यास मेरी दहकने लगी है। यादों को लेकर बहारों में चहकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में महकूं, तुम्हारे लिए बस फिजाओं में महकूं। और अब एक अंतिम गीत पढ़ता हूँ जो दादा हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का सहयोग दमन सिटी भैया कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों का। दिहाड़ी मजदूर के लिए हम लोग एक समय की भोजन की व्यवस्था करते हैं। जिन लोगों ने जिनके लिए कोई काम वगैरह नहीं मिल पाता है, तो उन्हीं मजदूरों पर एक व्यथित गीत है। यदि हमें आशावान होना चाहिए तो किनसे क्या सीखना चाहिए, देखिए तो निवेदित करता हूं, सुनिएगा। संवेदनाओं का गीत है। यदि लगे कि आपके घर के आसपास की घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं तो आपके आशीर्वाद चाहूंगा। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए। निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि कई दिनों से काम नहीं था, वाह, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। हाय हाय हाय, क्या कहने। कि कई दिनों से काम नहीं था, वाह, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी, वाह, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। वाह, इस गीत का पहला वन निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। पढ़ें। कि कई महीनों से रूठे हैं, वाह, घर के चूल्हा चौका बर्तन। वाह, कई महीनों से रूठे घर के चूल्हा चौका बर्तन। सुरती खाकर भूख मारते, सुरती खाकर भूख मारते, रोटी बनी आत की तड़पन, रोटी बनी आत की तड़पन। माँ के कपड़े कटे फटे हैं, माँ के कपड़े कटे फटे हैं, रोई आंखें झिल्ली साड़ी। कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। इस गीत का दूसरा बंद निवेदित करता हूँ। मैं गांव से आता हूँ, गोंडा का एक क्षेत्र है टियाथोक। मैं उस गांव में रहते हुए मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है, तब ये दूसरा बंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, पढ़े भाई। फिर पैसों के खातिर देखो अम्मा दवा नहीं ला पाई। वाह वाह वाह। फिर पैसों के खातिर देखो अम्मा दवा नहीं ला पाई। बच्चे रोकर मौन हो गए, बच्चे रोकर मौन हो गए। टूट गई घर की चरपाई, टूट गई घर की चरपाई। घर के सारे छपरे टपके, वाह, घर के सारे छपरे टपके। बूंदों ने भर दी है हाड़ी, कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। इस गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ। साथियों, हम लोग घर में 30 त्योहार होते हैं बहुत सारे, लेकिन उन मजदूरों के घर के बारे में सोचे जो खाली हाथ जाते हैं अपने घर उस दिन भी। तभी अंतिम बंद पढ़ता हूँ और कितने आशावान होते हैं, तभी आप लोगों को समर्पित करता हूँ इस अंतिम बंद के साथ। जी स्वागत। टूटे मन से घर को जाते, वाह, शाम को 5 बज जाता है, सूरज तो जाता, दिहाड़ी खत्म उस दिन की। तब कहता हूँ काम नहीं लगा, घर जा रहा है। कि टूटे मन से घर को जाते, आंखों में आंसू भर आते। वाह, टूटे मन से घर को जात, आंखों में आंसू भर आते। उम्मीदों का दीप जलाकर हम लोग सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, आज ये काम नहीं हुआ तो आज ये कार्यक्रम नहीं सब अच्छा हुआ तो हम लोग निराशा हो जाते हैं। लेकिन हमें आशा किससे सीखना चाहिए? उन लोगों से। तब मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। तभी अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि टूटे मन से घर को जाते, आंखों में आंसू भर आते। उम्मीदों का दीप जलाकर, उम्मीदों का दीप जलाकर, सूर्यास्त की पीड़ा गाते, सूर्यास्त की पीड़ा गाते। दुर्दिन के झंझावातों में, दुर्दिन के झंझावातों में
फंसी हुई जीवन की गाड़ी, कई दिनों से काम नहीं था, मिली नहीं फिर आज दिहाड़ी। वाह वाह वाह, फिर आज। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, बहुत अच्छा भाई।